अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सतखानी और सबसे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, 2022 मुत्तहिदा अरब इमारात कंपनियों के लिए भी और लेबर के लिए भी बहुत मुबारक साल होगा इंशाल्लाह। जो यहाँ काम करते हैं उनके लिए भी और यहाँ बिज़नेस करते हैं उनके लिए भी ये साल बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इस साल बहुत से नए कानून आ रहे हैं जो लेबर के लिए भी बहुत बेहतर है और कंपनियों के लिए भी बहुत फ़ायदा मंद है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नए कानून आ रहे हैं। पहले आप इस मकामी अरबी भाई की बात सुने जो अरबी में आपको बताएगा। बहुत से लोगों को समझ आएगी तो वो इनसे समझ ले, जिनको समझ नहीं आएगी तो मैं उनके लिए उर्दू में इनका तर्जुमा करके बताऊंगा। पहले इसकी बात आप सुन। कानून जदीद लिलअमल यदखल हय्ज़ النفاذ في الإمارات في 2 فبراير 2022 ونذكر بعض المواضيع المهمة في القانون. أولا، منع حجز الوثائق الرسمية للعامل. 2، منع تحميل العامل تكاليف الاستقدام. 3، عدم جواز إجبار العامل على مغادرة الدولة بعد انتهاء عقد العمل. 4، لا يجوز إجبار العامل على القيام بعمل معين أو خدمة معينة رغما عن إرادته. 5، يجوز دفع الرواتب بالدرهم الإماراتي أو بأي عملة أخرى حسب الاتفاق بين الطرفين. 6، نوع واحد من العقود محدد المدة بمدة أقصاها 3 سنوات قابلة للتجديد. 7، إجازة حداد من 3 أيام إلى 5 أيام بحسب درجة القرابة للمتوفي. तो दोस्तों, आपने इस भाई की बातें सुन ली हैं। ये एक नया कानून है जिसमें 14 नुकात है जो टोटल यूएई में ये नाफिज होंगे। तो चलिए इसकी डिटेल आपको 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस कानून का पहला नुक्ता ये है कि अब आप अपना पासपोर्ट अपने पास रख सकते हैं। कंपनी को ये इजाज़त नहीं है कि वो आपका पासपोर्ट अपने पास रखे। अब आप कहीं भी अपना पासपोर्ट रख सकते हैं। और पहले ये होता था कि जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरते थे आपका पासपोर्ट आपसे लिया जाता था, और जब आप वापस जाते थे तो उस टाइम आपको एयरपोर्ट पे ही पासपोर्ट वापस दिया जाता था। मगर अब ये लॉ चेंज हो चुका है। अब आप अपना पासपोर्ट अपने पास रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ये अब आपकी मर्ज़ी है। दूसरा जो नुक्ता है इस कानून में वो ये है कि जो कंपनी आपको वीज़ा देगी वो उसका टोटल ख़र्चा खुद अदा करेगी, वो आप अदा नहीं करेंगे। मगर यहाँ ये मसला आ रहा है कि अगर आप ख़र्चा देने से इनकार कर दें तो कंपनी आपको वीज़ा नहीं देगी, किसी और को दे देगी। तो इसके लिए आपको लाजमी कंपनी से ख़ुद ही डीलिंग करनी पड़ेगी। तो कानून तो ये है कि कोई ख़र्चा आप नहीं देंगे, वीज़े का ख़र्चा कंपनी या उसका कफ़ील देगा। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप किसी कंपनी में अपना वीज़ा कैंसिल कर दें या कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल कर दें तो आप यूएई में ही रहते हुए दूसरी जगह अपना वीज़ा लगा सकते हैं। पहले ये होता था कि कंपनी आपको एयरपोर्ट पहुंचा के ही आपका पासपोर्ट देती थी, मगर ये अब ला चेंज हो चुका है। आप ज़बरदस्ती वैसे भी पासपोर्ट का भी चेंज हो चुका है, वो तो वैसे ही आपके पास रहेगा। तो आप पहले से कहीं से भी वीज़ा अपना लगा सकते हैं, ज़बरदस्ती लगा सकते हैं। अगर कंपनी के पास पासपोर्ट है तो उससे भी आप ज़बरदस्ती पासपोर्ट ले सकते हैं। वो पहले वाली बात अब नहीं रही। तो दोस्तों, जो चौथा नुक्ता है इस कानून का वो ये है कि कंपनी आपको ज़बरदस्ती काम पे मजबूर नहीं कर सकती। अगर आप बीमार हैं या आपका कोई दूसरा इमरजेंसी काम है तो आपको कंपनी बिल्कुल काम के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तो दोस्तों, इस लॉ का जो 5वां हिस्सा है वो सैलरी का है, यानी तनख्वाह का है। जो एग्रीमेंट आपसे कंपनी ने सैलरी के टाइम किया हो, चाहे वो डॉलर में हो, दरम में हो या किसी और करेंसी में, कंपनी आपको उसी करेंसी में तनख्वाह देगी, इसके अलावा और दूसरी करेंसी में नहीं देगी। दोस्तों, 5वां नंबर जो है वो, अगर आप किसी कंपनी में अपना वीज़ा कैंसिल करते हैं तो पहले ऐसे होता था कि कंपनी आपको तब आपका पासपोर्ट देती थी जब वो आपको एयरपोर्ट पहुंचाने के बाद ही आपका पासपोर्ट आपके हवाले कर देती थी। अब ऐसा नहीं है, अब कानून पास हो गया है, स्टैम्प लग गए हैं। अब आप उनसे ज़बरदस्ती पहले से पासपोर्ट ले सकते हैं और दूसरी जगह अपना वीज़ा लगा सकते हैं। ये जहन में कर ले। ये पहले भी ऐसे ही था मगर बाद लोगों को इनका इल्म नहीं था। मैं बहुत से लोगों को मैंने बताया कि ऐसे है, मगर लोग कंपनी से अपना पासपोर्ट नहीं ले सके। तो अब ये कानून स्टैम्प के साथ पास हो गया। दोस्तों, अगला जो नुक्ता है वो
यूएई में जो रिहाइश पजीर फैमिलियाँ हैं, अगर उनके बच्चों में कोई भी 15 साल तक पहुंच गया है या उससे ऊपर है तो वो अब कानून ये है कि यहाँ काम कर सकता है। पहले कानून ये था कि जब तक आप 18 साल के ना हों तो आप कोई काम नहीं कर सकते, मगर अब ये कानून हो गया है कि आपके 15 साल तक या उससे ऊपर के जो बच्चे हैं वो यहाँ यूएई में काम कर सकते हैं। तो ये खुशी की बात है। दोस्तों, जो अगला नुक्ता है, नुक्ता नंबर 9, ये है कि एक कंपनी से अगर आपने अपना वीज़ा कैंसिल कर दिया, जैसे वो वीज़ा आपने शारजा में एक कंपनी थी वहाँ लगाया था और वहाँ से आपने कैंसिल कर दिया, तो दोस्तों 2 साल के लिए अब आप फिर शारजा में वीज़ा नहीं लगा सकेंगे। फिर आप किसी दूसरे इमारात से लगा सकेंगे, जैसे दुबई से, अबू धाबी से, अजमान से, जितने स्टेट है यूएई के, भले आप किसी और से लगा सकेंगे मगर शारजा से नहीं, क्योंकि शारजा में आपने अपना वीज़ा कैंसिल किया है तो आप ये बेहतर नहीं है कि उसी कंपनी के मुकाबले में आप अगर वो किसी शॉप में है तो उसके सामने ही दुकान खोल लें, या उसी कंपनी के गाहक वगैरह है आप उन पे ही अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर दें। तो अब ये कानून पास हो गया है कि आप 2 साल तक उस इमारत का वीज़ा नहीं लगा सकते, आप दूसरे इमारत में जाके लगाएंगे, फिर आप उस जगह पे नहीं लगा सकते। तो ये 9 नंबर कानून था। इसकी वजह दोस्तों ये है कि आपने उस कंपनी में रहते हुए उसी कंपनी में कस्टमर बनाए हैं, उसी कंपनी के सारे कस्टमर हैं वो फिर आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए आप उस इमारत में 2 साल तक वीज़ा नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कुछ बातें यहाँ कंपनियों के लिए बेहतर है, कुछ हमारे लेबर भाइयों के लिए, तो ये इसलिए ये कानून पास हुआ। दोस्तों, जो अगला नुक्ता है, अगर आपने किसी कंपनी पे केस किया हुआ है और अगर वो केस 1 लाख से कम का है, जैसे 90,000, 80,000, 95,000, तो उसका लेबर पे कोई ख़र्चा नहीं होगा। अगर 1 लाख से ऊपर है तो फिर आप ख़र्चा देंगे। पहले तो कम ख़र्चे भी थे तो लेबर के पास नहीं होते थे, वो कहाँ से देते। तो अब ये एक अच्छी बात है कि 1 लाख तक ख़र्चे का लेबर पे कोई यानी इजाफी बोझ नहीं होगा, उसको कोई पैसे नहीं देने होंगे। तो ये भी एक अच्छा नुक्ता है जो ये 2022 के कानून में शामिल किया गया है। अगला जो नुक्ता है वो ओवर टाइम का है। कंपनी आप पे 2 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं कर सकती नए लॉ के तहत। अगर करेगी तो तनख्वाह का 25% वो आपको ओवर टाइम में देगी, जैसे 100 में 25 दिरहम वो आपको लाजमी देगी। तो अब ये कानून पास हो गया ओवर टाइम के बारे में। दोस्तों, जो अगला नुक्ता है वो बहुत ही बेहतर है, अच्छा है, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। पहले लोग आज़ाद वीज़े यहाँ देते थे मगर उस पर आप यूएई कानून के तहत यहाँ काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको शुर्ता भी पकड़ता था और आपको भारी फ़ाइन भी लगते थे, और जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते थे उसको भी फ़ाइन लगते थे। मगर अब ये कानून मंजूर हो चुका है कि आप आज़ाद वीज़े पे कहीं भी काम कर सकते हो, बल्कि एक जगह की बजाय 2 जगह आप काम कर सकते हो। और जिसके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़े हैं, जो एक कंपनी में काम करते हैं, अब वो भी एक्स्ट्रा टाइम में दूसरी जगह काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कानून पास हुआ है आज़ाद वीज़ों वालों के लिए भी, और जो एक्स्ट्रा काम करना चाहें, दूसरी कंपनी में पार्ट टाइम काम करना चाहें तो वो वहीं भी पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। पहले ये कानून नहीं था, पहले आप पे फ़ाइन लगता था, आपको यहाँ का शुर्ता पकड़ लेता था। दोस्तों, इसमें से कुछ कानून आ गए हैं और कुछ आने वाले हैं, जिसकी डिटेल मैंने आपके सामने रखी। अब आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया हुआ है। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन भाइयों तक भी पहुंच सके जिनको पास इनकी मालूमात नहीं है, जो दुबई आना चाहते हैं या जो दुबई में रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उन तक भी इस नए कानून की पूरी मालूमात पहुंच सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका भाई असद ख़ान यूसुफ़ज़ई। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफ़िज़।